काम तो अच्छे ही किए सारे, लेकिन ये है कि बेरोज़गारी एक मुद्दा है। बाकी हमारी तरफ तो रास्ते बहुत ख़राब थे, रास्ते तो अच्छे हो गए सब, सड़कें अच्छी हो गई चारों तरफ, लेकिन ये है कि बेरोज़गारी बहुत है। और किसानों को जो उनका फसल है, हम भी किसान ही हैं, तो उनको सही से भाव नहीं मिल पा रहा। जब बहुत ज़्यादा बम्पर फसल हो जाती है तो फिर उसके रेट घट जाते हैं, 1-2 रुपये किलो ये टमाटर और सब बिक जाते हैं फिर। तो इसलिए उस सब पे ध्यान, जैसे किसान लड़ रहे हैं अभी, वो भी सही है, उस हिसाब से एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। और बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और कुछ ने पढ़ना भी छोड़ दिया। हमारे आसपास जो गांव हैं वहाँ बच्चे पढ़ भी नहीं रहे अभी, इसलिए नहीं पढ़ रहे कि पढ़ के करेगा क्या फिर। और पढ़ाई इतनी महंगी हो गई कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। फीस इतनी, दवाई बहुत महंगी है। अभी इससे फ़ायदा तो है, चलिए अभी वो वाला भी जो बना है, कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड बना है उससे, लेकिन उतने लोगों को जानकारी नहीं है ज़्यादा उसके बारे में भी। हॉस्पिटल वाले उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों का, लोग गांव में बेचारे सीधे हैं, भर्ती कर दिया, आपको पता भी नहीं लगता उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, ये सच है। तो ये सब चीज़ें इस तरह की, अभी कुछ चीज़ें थोड़ा अभी अच्छे स्कीमें सारी अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है, उनको सही से बस इस्तेमाल होना, हाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए सही से, मेरे कहने में। क्या लगता है आपको 2024 में मोदी जी अपना हैट्रिक पूरा करेंगे? दोबारा आएंगे पक्का, तीसरी बार आना ही है, सच है। ऐसा क्यों मतलब? अभी तो मान लीजिए, अब दूसरा आपको किसको दे लो वोट, कोई है ही नहीं ऐसा जिसको वोट दिया जाए। विपक्ष में लगता नहीं कि कोई नहीं है, कोई इस तरह का है नहीं, कोई है ही नहीं, कोई बचा नहीं। मान लो अभी कोई अगर वोट देना भी चाहे तो देगा कहाँ वो, अगर खिलाफ भी हैं कुछ लोग तो उनकी मजबूरी वहीं वोट देना है। फिर अभी हम लोग भी वहीं वोट देंगे, क्या करेंगे इनको ले जाके फिर। अभी इनको इससे अच्छा तो ये कि दूसरे वाले जो लोग हैं उनको 10-12 सीटें दे के भी बेकार ही, इससे अच्छा सारा एक उनको भी घर बैठ जाए, वो भी अपना, उनका भी काम खत्म हो जाए। उसको भी घूमने से बच जाएगा वो, अपना जो समय। और क्या फ़ायदा उनका भी टाइम खराब कर, फिर उसमें एक आध एमपी निकल जाते हैं 2-4, फिर वो उसकी वजह से काम नहीं हो पाता, वो अपोजिशन वाला हो जाए, तो क्या फ़ायदा उससे सब। आप यूपी से हैं, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं 2 मर्तबा के सीएम? बढ़िया कर रहे हो, अभी काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जो अच्छे लोग हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, जो बदमाशी कर रहे हैं उनका इलाज कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें, ये तो ठीक है। एक समुदाय को ज़्यादा टारगेटेड है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हैं तो अभी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। आप बताइए भैया, क्या नाम है? मेरा नाम साजिद अली। साजिद। साजिद। साजिद भाई, आप क्या काम करते हैं? मैं किसान हूँ। किसान। अभी कौन सी फसल है आपके खेत में? हमारे खेत में पहले या फ़िलहाल तो गेहूँ और गोभी थी, मगर जो ये ओला पड़ा है अभी वो सब ख़त्म हो गई, और गोभी भी, दोनों चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। कुछ लोगों के यहाँ सरसों थी, उनकी भी बेचारों की सरसों बिल्कुल ख़त्म हो गई। किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, दूसरी बार चल रहा है देश के अंदर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? किसानों की स्थिति क्या है, क्या कहना चाहेंगे? बस इसके बारे में तो सरकार को ये कहना चाहेंगे कि सरकार को किसान पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो, मेरी बात सुनो, इतना हमारे पास गोभी है तो वो 2 रुपये किलो बिकती है, आलू है 1 रुपये किलो बिकता है, और जैसे ये उद्योगपतियों के पास जाता है, अडानी वगैरह के, फिर ये 50 रुपये किलो बिकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमको भी इतना तो रेट मिल ही जाए, जितना हमारा खर्च होता है ज़्यादा ना मिले। अगर अब हमारी लागत तो आती है उस पर 10 रुपये किलो और हमें मिलता है 2 रुपये किलो, तो इस चीज़ से हम परेशान हैं, मगर और कोई परेशानी नहीं। किसान जो अपना हक मांग रहे हैं वो ठीक है, वो जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। मान लो हमारे यहाँ फ़िलहाल गन्ना है, गन्ना सरकार ने 370 रुपये कुंटल का रेट निकाला है, और उसमें खर्चा आ रहा है 350 रुपये का। तो इस वजह से हम परेशान हैं, और कोई परेशानी सरकार से हमें नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सरकार सबके लिए काम करे। मान लो ऐसा है, जैसे और देशों से हम सुनते हैं कि भाई वहाँ पे एजुकेशन हुआ, मेडिकल हुआ, ये सब चीज़ें फ्री हैं, और बहुत, इन चीज़ों पे सरकार ध्यान दे, ना कि इन चीज़ों पे ध्यान दे कि भाई कौन सी क्या है, टारगेट ना किया जाए एक पक्ष को। जैसा हम देख रहे हैं कि बहुत सी जगह टारगेट करते हैं और कुछ लोग भड़कते हैं उनमें, वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर देश की तरक्की होगी तो उससे ही होगी कि सबको साथ लेके चले, सबका साथ सबका विकास। आप ही के पास का राज्य है उत्तराखंड, वहाँ पे अभी हल्द्वानी में जो कुछ हुआ उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? बस वो चाहे उसमें हिंदू थे या मुसलमान थे, ये जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। एक समुदाय को जो टारगेट किया गया है, क्योंकि अभी हम गए तो नहीं वहाँ पे, हमने जो सुना है कि वहाँ पे मुस्लिम बहुल्य थे, जो वहाँ के जो सीएम साहब हैं उन्होंने सीधा गोली मारने का आदेश दिया। ये सब अच्छा नहीं था, वो उनको बैठा करके समझाते और ये देखते कि गलती किसकी है, बराबर दोनों को सज़ा होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जिसकी गलती है, एक समुदाय को टारगेट ना किया जाए। अभी कुछ फ़र्क है, कुछ हल्का माड़ा, कुछ माड़ा मोटा, कुछ कोई फ़र्क है अभी?
बस फ़र्क थोड़ा सा यही लगता है कि जैसे सामने से सरकार में तो उतना नहीं है, लेकिन लोगों में इतना थोड़ा भर गया, लोगों आपस में, वो ख़राब चीज़ है। चलो गवर्नमेंट का तो कोई नहीं है, गवर्नमेंट तो कर रही काम सबके लिए बराबर के, लेकिन हम लोग आपस में बैठते हैं, आप और हम बैठे हैं, तो आपस में ये चीज़ें हो गई थोड़ी सी, वो ख़राब चीज़ है, उसको मिटाना चाहिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। इस तरीके से मिटे मेरे कहने का ये थोड़ा सा ये सोचना कि इस तरह के अभी सामान ही है, वहाँ से सामान, उसे जो लोग कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी के, वहीं से सामान खरीद रहे लोग, अभी कोई से भी लोग, दोनों में से कोई भी लोग है, ये ख़राब चीज़ है, तो दोनों से ही चलेंगी सब चीज़ें। योगी जी को क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। अपने लोग हैं जो उनके नेता, लोकल नेता हैं, क्योंकि बॉडी तो वहीं से चल रही हो, तो मोदी योगी जी तो मान लो वहाँ लखनऊ बैठे हैं, जो अपने लोकल लोग हैं उनको कहा जाए कि भाईचारा बनाओ आपस में और सब लोगों को जोड़ो। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोच के चलें कि इनका वोट नहीं चाहिए, वो तो फिर कहाँ फिर बन पाएगी बातचीत। सभी का लेना है, सभी को वोट देना चाहिए, और लोग वोट देने के लिए भी तैयार हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देना है। अच्छा मान लीजिए हमारे लिए तो कौन से राहुल गांधी कोई मुस्लिम है या मायावती मुस्लिम है, ये तो नहीं है, सब तो पार्टी तो सब वही लोग हैं, सब लोग, ऐसा नहीं है। सबको उसको भी देंगे तो हमारे लिए तो वही बात है, तो थोड़ा सा इनको भी जोड़ के ये ख़त्म हो जाए चीज़ें, फिर अपोजिशन तो खुद ख़त्म हो जाएगी वाकई। आप आलिम भी हैं और आप किसान भी हैं, जानकार तो हैं आप, इतना तो मैं जानता हूँ। तो ये बताओ, यूसीसी की बात की जा रही है, उसमें सभी जो फीमेल होंगी उनकी उम्र का एक दायरा होगा कि इस उम्र में जाके, तो हम मानते हैं कि यूसीसी बेहतरी के लिए है। नहीं नहीं, वो तो देखो मेरी बात सुनो, जो अपना धर्म, मान लो आपका धर्म है, अगर मैं कहने लगूँ कि भाई आपको फेरे नहीं फेरने, आपको निकाह करना है, तो वो सब चीज़ें अच्छी नहीं है। वो तो जो हमारे उसमें लिखा हुआ है, हमारे हदीस में है, वो है, हम उसको मानेंगे, ये तो सब चीज़ें नहीं है। ये तो सब चीज़ें वही है कि ध्यान भटकाने वाला, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है तो वोट के लिए, तो इस तरह चीज़, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि भाई हमको हमारे काम कराओ, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे बच्चों की नौकरी लगाओ, ये पूछेंगे ना। और जब उसमें उलझा देंगे तो कोई पूछेगा नहीं, बस फिर तो ऐसा है कि मोदी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। ये है कि सबको साथ लेके चलो, जिसको करते हैं तो महिलाएं खुश हैं। इजी करना चाहिए। यूसीसी जो है, कुछ मुस्लिम महिलाओं से मैंने परसों बात की, वो कह रही है कि हाँ ठीक है, अब हम पढ़ पाएंगे, वरना थोड़ा लगाम होती है। हाँ थोड़ा सा ये है ज़रा सा। वैसे तो पढ़ने के लिए तो कोई पाबंदी नहीं है अभी, मेरे ख्याल से अभी मुस्लिम तो बहुत पढ़ रहा है, सच में ये बताऊँ मैं आपको। अभी हम गांव भी है, मैं पहले प्रधान था वहाँ गांव में अपने, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे आप सच बता रहा हूँ मैं, अभी सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही पढ़ रहा है। और मुस्लिम के लिए तो हमारे वाले में तो सही बात तो है, मुस्लिम को क्या है कि जब तक जोर नहीं पड़ेगा वो काम भी नहीं करता, ये सच है, वो काम भी नहीं करता जब तक। तो उसके लिए तो अभी जैसे सरकार अभी चली, थोड़ी सख्ती हो रही है, अगर ये भी करके अभी कहीं इधर उधर नहीं दिखते, सब लोग काम करते हैं और सब पढ़ रहे हैं। और आप ये देखिए एरिया में हमारे सारे टॉपर जो हैं नीट वगैरह का भी सब मुस्लिम खूब सारे पढ़ रहे हैं। हाँ सहारनपुर से पढ़ी है, और एक वहीं हमारे बराबर में एक गांव है, वहाँ का एक लड़का बल्कि वो अपने गांव में वो डॉक्टर का, जैसे नुक्कड़ क्लिनिक ये होती हैं वाली मोहल्ला क्लिनिक, उस तरह की चलाता है। उसकी भतीजी है भी, और उसने उसका 12 या 13 रैंक आई थी उसका IAS में अभी, और वो अभी जर्मनी में